शालिनी अपनी 5 बहुओं का स्वागत दुखी मन से करती है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी। आओ बहुओं, पांचों आओ, इस कलश को गिराकर अंदर प्रवेश करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे कभी सास का प्यार हासिल कर पाओगी। इस घर में तुम सब सिर्फ मेरे बेटे की बीबी की हैसियत से आ रही हो, बल्कि मेरी बहू की हैसियत से नहीं। शालिनी की बात सुनकर उसकी 5 बहुएं एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और उदासी से घर में प्रवेश करती हैं। पर आखिर क्या वजह थी जो शालिनी अपनी 5 बहुओं को देखकर भी खुश नहीं थी? चलिए जानते हैं। दरअसल शालिनी का एक ही बेटा था, नील, जिसके लिए शालिनी लड़की की तलाश कर रही थी। शालिनी अपने बेटे के लिए एक बहुत ही संस्कारी और अच्छे घर की लड़की चाहती थी, लेकिन कौन जानता था कि उसकी किस्मत में एक नहीं बल्कि 5 बहुओं का सुख लिखा है। उसके पति ने नील की शादी 5 लड़कियों से करवा दी और जब वो 5 बहुओं को लेकर घर आया तो ये देखकर शालिनी को बहुत दुख हुआ और शायद इसीलिए शालिनी ने अपनी उन 5 बहुओं को अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन वो करती भी क्या, अब 5 लड़कियां उसके घर की बहू थी, इसलिए उसका स्वागत भी उसे बेमन से करना पड़ा। हम क्या करें, हम 5 बहू एक ही घर में तो आ गईं और हमारा पति भी एक है, लेकिन हमारी सास हमें कभी स्वीकार नहीं करेगी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उन्हें हमारे साथ रहने की आदत हो जाएगी। बस थोड़ा समय देने की जरूरत है, क्योंकि जो हुआ वो बहुत जल्दबाजी में हुआ था। तो शायद उनकी जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। पर अब हम पांचों को एक ही साथ, एक ही पति के साथ वक्त गुजारना होगा। ये सब कैसे मुमकिन होगा? और अगर ये बात दुनिया को पता चली ना, तो वो हमारा मजाक बनाएंगे और हम सबको शर्म भी आएगी अपने पति को बताने में। 5 बहू कमरे में ये सारी बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर उनका ससुर आता है और कहता है, तुम 5 मेरी बहू नहीं बल्कि बेटियां हो आज से। हाँ, मैं मानता हूँ कि 5 बहुओं का एक पति ये बहुत अचंभा वाली बात है, लेकिन तुम्हारे मरते हुए पिता को मैंने वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे तुम्हें अपने आंखों के सामने रखना होता। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम 5 की शादी अपने एक बेटे से करवा दूं, क्योंकि किसी और के घर जाती तो वो तुम्हारे साथ क्या करते मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे घर में मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। इसीलिए मैंने ये शादी करके तुम्हें सुरक्षित रखा है। हम जानते हैं ससुर जी, ये सब आपने ना हमारी भलाई के लिए ही किया है, ताकि हम 5 बहनें ना एक ही छत के नीचे रह सके। लेकिन माँ जी भी तो हमसे नाराज है। उन्हें तो अपने लिए कोई एक बहू चाहिए थी और उन्हें 5 बहुएं मिल गईं। पता नहीं वो हमें कब अपना पाएंगी या अपना पाएंगी भी कि नहीं। तुम लोग चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। देर मत करना बच्चों, जल्दी उठकर खाना बनाना। और कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो सबका दिल जीतने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर उन 5 का ससुर वहाँ से चला जाता है। लेकिन पहली रसोई की रस्म से पहले एक और रस्म होने वाली थी, वो थी सुहाग रात की रस्म। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक पति के साथ वो 5 कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। अब क्या करें, हम 5 का पति तो एक ही है, सुहागरात मनाने के लिए कैसे जाएंगे? एक काम करो, पहले तुम ही चली जाओ। योगिता, तुम नील के साथ थोड़ा समय बिताओ और फिर वापस आ जाना। चलो एक काम करते हैं, 5 साथ में चलते हैं और देख लेंगे कि फिर क्या करना है। नील जी से पूछ लेंगे कि आज उन्हें किसके साथ समय बिताना है और वो किसके साथ समय बिताना चाहते हैं, और इस तरह हम एक रात उनके साथ बिता लिया करेंगे। ये तो कमाल का आइडिया है, इससे तो किसी को परेशानी भी नहीं होगी और हम 5 को अपने अपने पति का प्यार भी मिल जाएगा। जैसे ही 5 बहुएं घूंघट करके नील के पास जाती हैं, नील उन्हें धुतकारते हुए कहता है, तुम 5 भूलो मत, ये शादी मैंने सिर्फ पापा के कहने पर की है। मैं कभी भी एक साथ 5 बीवियों को नहीं अपना सकता। मेरे दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोस वाले सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी जिंदगी को कैसे बर्बाद करके रख दिया है। नील की बात सुनकर उन 5 को बहुत ठेस पहुंचती है। कहीं न कहीं नील भी अपनी जगह ठीक था। अब क्योंकि नील की शादी उसकी उम्मीदों से परी थी, इसलिए पति की बात सुनकर वो 5 कमरे से बाहर निकल जाती है
और उदास होकर अलग अलग कमरा लेकर उसमें अपना सामान रख देती हैं। ये सब उन पांचों का ससुर देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। अगले दिन जब उन पांचों ने अपनी पहली रसोई की रस्म करी तो उनके हाथों का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। वाह माँ, आज तो आपने नाश्ता बहुत बढ़िया बनाया है। कितना टेस्टी है और कितनी वैरायटी है आज नाश्ते में। आज ये नाश्ता मैंने नहीं, तेरे ससुर की बहू ने बनाया है। जो 5 आइटम ये गांव से उठा कर लाए हैं ना, उन्होंने बनाया है ये नाश्ता। अपनी माँ की ये बात सुनकर नील अब वहाँ से खाना छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये देखकर शालिनी के पति को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बीवी को फटकार लगाते हुए कहता है, शालिनी जी, ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने अपने दोस्त को वादा किया था कि उसकी बेटियों का ध्यान मैं अपनी जान से ज्यादा रखूंगा। अब इसके लिए मुझे अपने बेटे से उनकी बेटियों की शादी करवानी पड़ी। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जब मेरा व्यवसाय चल नहीं रहा था तो उसी ने पैसे देकर मेरे बुरे समय में मेरी मदद की। तो उसके बुरे समय में मैं उसकी मदद नहीं करता क्या? इसीलिए मैंने उनकी बेटियों को अपने घर की बहू बना लिया। मैं आपकी बात समझती हूँ जी, लेकिन आप ही बताइए ना, मेरे बेटे नील पर क्या बीत रही होगी। उसे लगा था उसके लिए एक बीवी आएगी, लेकिन अचानक उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। वो इन सब को कैसे झेलेगा? शालिनी जी, ये कोई हादसा नहीं है। और हाँ, जब तक तुम अपनी बहुओं को अपनाओगी नहीं, तब तक नील कैसे अपना पाएगा? और ये समाज कैसे अपनाएगा? मैं जानता हूँ कि लोग तुम लोगों को उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन तुम सास बनकर मत सोचो, तुम एक माँ बनकर सोचो। और बात रही दुनिया से लड़ने की, जब तक तुम बहुओं को सपोर्ट नहीं करोगी तो दुनिया क्या ही करेगी। अपने पति की बात सुनकर शालिनी का दिल पसीज जाता है। वो अपनी पांचों बहुओं को दिल से अपना लेती है, लेकिन बारी थी अब नील की। तो पांचों बहुएं फैसला करती हैं कि वो एक एक रात नील के पास जाएंगे, उसे मनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज की रात मोहिनी नील के पास जाती है। नील जी, मैं आपको क्या सुंदर नहीं लगती? आखिर क्या कमी है मुझ में जो आप मेरी तरफ देखते तक नहीं हो? तुम्हारे अलावा भी मेरी 4 पत्नियां और हैं, और अगर मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा और उनकी तरफ नहीं देखूंगा तो उनके साथ कितना गलत होगा। इसलिए मैं किसी की तरफ नहीं देखता। मुझे नहीं चाहिए अपनी 5 पत्नियों का प्यार। मैं अकेला ही ठीक हूँ। सिंगल इज द बेस्ट। हाय, कितनी प्यारी बातें करते हो आप। इन प्यारी बातों से तो मेरा दिल मचल गया। तुम जितनी भी मीठी मीठी बातें कर लो, मुझे अपनी बातों में नहीं फंसा सकती। मैं बहुत तेज हूँ, समझ गई तुम? ठीक है, मैं आपको अपनी बातों में तो नहीं फंसा सकती, लेकिन अपने हाथों से बनाई हुई ये मीठी खीर तो खिला सकती हूँ ना। अब मोहिनी अपने हाथों से नील को मीठी खीर खिलाती है। दोनों साथ में बैठकर रात भर मूवी देखते हैं। इस तरह कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। नील को मोहिनी के साथ समय बिताकर अच्छा लगा। अगली रात मोना उसके पास जाती है, जिसे देखकर नील कहता है, क्या बात है, आज मोहिनी नहीं आई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज जल्दी सो गई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ थोड़ी बातें कर लेती हूँ। मुझे सोने से पहले बात करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कहें तो मैं आपके पैर भी दबा दूँ? हाँ, आज स्टैंडिंग का काम ज्यादा था तो मेरे पैरों में वैसे भी बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तुम पैर दबा दो। पैर दबाने के लिए एडवांस में थैंक यू। मोना ऐसे ही अब नील के पैर दबाती है और नील को कब नींद आती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। जब सुबह उठकर नील देखता है तो वो मोना से कहता है, ये क्या मोना, तुम तो रात भर मेरे पैर दबा रही थी, तुम थक गई होगी। आपने मुझे पैर दबाना बंद करने के लिए कहा ही नहीं था, तो मुझे डर था कि अगर मैंने आपके पैर दबाना बंद कर दिया तो आपकी नींद टूट जाएगी, इसलिए मैं रात भर आपके पैर दबाती रही। तुम सच में बहुत भोली हो मोना। कोई भी शहर की लड़की ये सब नहीं करती जो तुम गांव की होकर कर रही हो। अच्छा, अब जाओ, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं भी ऑफिस के लिए रेडी होने जा रहा हूँ। अब नील ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। वो नहाने जाता है तो वहीं मोना उसके कपड़े निकाल देती है। मोहिनी उसका खाना बनाकर तैयार कर देती है। प्राची उसकी गाड़ी साफ कर देती है तो वहीं मोनिका उसके लिए नाश्ता लगा देती है। यूं ही पांचों बहुएं मिलकर सारे घर का काम और सब कुछ तैयार करके रख देती। अरे वाह, मेरे सारे काम अपने आप हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, 5 बीवियां होने का बहुत फायदा मिल रहा है मुझे। नील खुद से ये बोल ही रहा था कि तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, लेकिन बेटा, मुझे भी समझ आ गया है
5 पत्नियों के साथ रहना मुश्किल है, इसीलिए मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। जिस भी लड़की के साथ तुम्हें अच्छा लगता हो मुझे बता देना, बाकियों से मैं तुम्हारा तलाक करवा कर उनकी शादी कहीं और करवा दूंगा और तुम बस उस पत्नी के साथ रहना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। आपके कहने पर मैंने शादी की थी। नील ये बोलकर अब काम पर निकल जाता है और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। ऐसे एक दिन नील को बहुत तेज बुखार होता है। 5 बहुएं मिलकर उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी करती हैं, उसे दवाई देती है और रात भर उसकी सेवा करती है। नील जी का बुखार तो उतर ही नहीं रहा, क्या करें अब? दवाई से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सासू माँ और ससुर जी भी शादी में गए हैं, वो 2 दिन के बाद ही आएंगे। अब हम क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर नील जी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आप दोनों यहीं रुको, हमारे पड़ोस में ना एक डॉक्टर है, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। प्राची अब डॉक्टर को लेकर आती है और डॉक्टर नील की दवाइयाँ देकर वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह उस दवाइयों से नील को थोड़ा रिलीफ मिलता है और इसके बाद डॉक्टर दोबारा से वापस आता है और नील की तबीयत में सुधार देखकर कहता है, नील, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारी पत्नियों ने तुम्हारी बहुत सेवा की, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हो। थैंक यू डॉक्टर, आपकी दवाइयाँ सच में कमाल की थी, वरना जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो 1 हफ्ते से पहले ठीक नहीं होता। नील, अगर तुम्हें धन्यवाद करना है तो मेरा मत करो, अपनी पत्नी को करो, जिनके कारण तुम ठीक हुए हो। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे और भी लोगों को देखना है। डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन नील के माँ बाप भी वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद नील के पिता नील से सवाल करते हैं, बेटा मुझे बता दो क्या फैसला है तुम्हारा, किसके साथ रहना चाहते हो, ताकि मैं जल्दी से बाकी चारों का तलाक करवा कर उनकी दूसरी शादी करवा दूं। ये सुनकर 5 बहुओं का एक पति चुप हो जाता है। 5 बहुएं आज उसे आस भरी निगाहों से देखने लगती हैं, क्योंकि वो पांचों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती थी। नील से भी अब धीरे धीरे वो प्रेम करने लगी थी। तभी नील ने कहा, पिताजी, मैं इन 5 में से किसी से अलग नहीं हो सकता। मैं भी अब इनसे प्यार करने लगा हूँ और अगर इनमें से कोई भी मुझे छोड़कर जाएगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने शरीर के किसी हिस्से को खुद से अलग कर रहा हूँ। तो मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ना चाहता पिताजी। अरे बेटा, अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा क्या कि दुनिया क्या कहेगी? अब दुनिया तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगी कि तुम्हारी 5 पत्नियां हैं। पिताजी, लोगों का तो काम है कहना हम जो भी कर लें, पर लोग बातें बनाना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अच्छा यही है ना कि हम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और अपनी जिंदगी अच्छे से जिएं। बहुत अच्छी बात कही तूने बेटा, हमें लोगों के कहने पर नहीं चलना चाहिए। ये 5 बहुएं ही बहुत कुशल और गुणी हैं और मेरे घर की लक्ष्मी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की लक्ष्मी किसी और के घर की शोभा बढ़ाए। 5 बहुएं भी अब अपनी सास और पति की बात सुनकर खुश हो जाती हैं। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब वो लोग जमाने की परवाह नहीं किया करते और एक ही पति के साथ रहा करते। कोकिला बहुत ही शांत स्वभाव की थी और वह हर वक्त राम नाम जपती रहा करती थी। लेकिन वही कोकिला ने कुछ ही महीने पहले अपने बेटे विकास की शादी की थी और कोकिला अपनी बहू में जो गुण ढूंढ रही थी वो उसमें बिल्कुल भी नहीं थे। माँ, ये गलती से गिर गया, क्या करूँ अब? शीला मुझे बिना बात ही सुनाएगी। तो जा बेटा, मैं साफ कर दूंगी। आपको दिख नहीं रहा है सुबह से घर में कितना काम होता है, लेकिन आप है कि उन कामों को बढ़ाने पे लगे हुए हो। अभी आपने मेरा काम करने का सोचा है? अरे वो तो मैं चाय का कप किचन में रखने आ रहा था, तभी वो मेरे हाथों से छूट गई और देखो ना क्या हो गया। मैं तो तुम जैसे आलसी कामचोर इंसान से शादी करके ही पछता रही हूँ। अरे बहू शांत रहा कर, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है जब मैं ये साफ कर ही रही हूँ तो। माँ जी, इन्हें आपके लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है। अगर मेरी ऐसी औलाद हो जाए ना तो मैं उसे मार मार के सुधार दूँ। बहू शांत हो जा, ऐसी भी क्या बात हो गई जो इतना चिल्ला रही है तू? कोकिला बहुत ही शांत रहती थी और वो अपने परिवार में भी शांति चाहती थी। लेकिन कोकिला की बहू शीला की आदत थी कि उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था, जिसके बाद वो अपना आपा खो दिया करती थी और कभी कभी तो वो किसी बात को लेकर इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती थी कि उसकी इमोशनल कैरेक्टर को रोकना मुश्किल हो जाता था।
अरे कोकिला कहाँ है तू? मोहल्ले में मातम का माहौल छाया हुआ है। अरे कांता की सांस नहीं रही अब। क्या बात कर रही हो चंपा काकी? ये सुनकर तो बहुत बुरा लगा। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या राम राम जप रही हो? वहाँ आपकी जानने वाली सुजाता काकी का राम नाम सत्य हो गया। तू चल, मैं अभी आती हूँ राम नाम जप पूरा करके। अरे अरे रुकिए चंपा काकी, मैं अभी चलती हूँ। सुजाता काकी की शोक सभा में मुझे भी उनसे बड़ा ही लगाव था। बहू सुन, रुक जा, तू कहीं नहीं जाएगी। कोकिला हाथों में माला लिए राम नाम जपते हुए उसे फेर रही होती है और इतने में उसकी बहू शीला उसकी बातों का सुना करके सुजाता जो उसकी पड़ोसन थी उसके शोक सभा में शामिल हो जाती है। अब वहाँ पहुंचकर शीला सबके साथ रोने लगती है। अरे सुजाता काकी, आप हम सबको छोड़कर नहीं जा सकती हैं। हम सबका आपके बिना क्या होगा? आपके बच्चे आपके बिना कैसे जी पाएंगे? और तो और वो पान वाला, उसका क्या, जिसके साथ आपका चक्कर चल रहा था, आज तो उसने भी दुकान नहीं खोली। आपके मरने की खबर सुनकर हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? अब इसे कैसे शांत करवाऊं? कितना ड्रामा कर रही है, एकदम ड्रामे पर उतर आई है ये। रो तो ऐसी रही है जैसे सच में इसकी सास मर गई हो। अरे कोकिला, ये क्या बोले जा रही है? पान वाले से चक्कर? इसे यहाँ से लेकर जा, वरना यहाँ से एक नहीं 2 लाशें उठेंगी। तो तुझे क्या जरूरत थी इसे ये सब बताने की? तू जानती है ना, जब इमोशनल होती है तो जो ना भी बोलना हो वो सब बक देती है। अरे मुझे क्या पता था, ये ऐसे मौके को भी नहीं छोड़ती। अब इसे शांत करवा और ले जा यहाँ से। अब कोकिला जैसे तैसे अपनी बहू को उस शोक सभा से घर लेकर आती है। अभी भी शीला सिसक सिसक कर रो रही थी। तेरा ड्रामा हो गया हो तो जाकर नहा ले, उसके बाद किसी काम में हाथ लगाना। माँ जी, मुझसे कोई काम नहीं होगा। कितनी अच्छी भली थी सुजाता काकी, परसों ही मुझे देखकर कह रही थी शादी को काफी समय हो गया है, मैं अपने पोता पोती का मुंह कब देखूंगी। बेचारी काकी ने मुझसे कितनी ही आस लगाई थी, लेकिन मैंने उनकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं की। अरे बस कर बहू, बिना मतलब रोए जा रही है उस सुजाता के लिए। अरे सबको एक दिन जाना है, तुझे भी और मुझे भी, हम सबको। चुप कर और शांति बनाए रख। रो रो कर पूरा घर सर पर उठा रखा है। माँ जी, हो गई मैं चुप। इतना रोना तो पड़ता ही है। आप तो मुझ पर बिना बात ही गुस्सा कर रही हो। शीला इमोशनल होने पर भी खुद को रोक नहीं पाती थी, और जब उसे गुस्सा आता तो वो चुप ही नहीं होती थी। ऐसे में कोकिला जो शांत रहना पसंद करती थी, उसकी शांति भंग हो जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज देर शाम गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों का बॉल शीला के हॉल में चला जाता है। अरे कोई घर पर है क्या? अरे मेरी बॉल चली गई। अरे कोई सुन रहा है मेरी बात? ओए फूले गुब्बारे, यहाँ क्या लेने आया है? और तू अंदर कैसे घुस गया? पैरों में देख कितनी मिट्टी लगी है तेरे। अरे ओ आंटी, मेरी बॉल मुझे वापस दे दो, वही लेने आया हूँ मैं, और आपकी कोई बात नहीं सुननी मुझे। तेरी तो मोटे मुझे आंटी बोलेगा? कमसीन जवान लड़की को आंटी बोलेगा तू? कोकिला दादी, अरे देखो आपकी बहू मुझे मार रही है। ए कोकिला दादी, अरे बचा लो मुझे। अरे बच्चे की जान ले लेगी ये। अरे अरे मार देगी मुझे। अरे मेरी दादी चंपा का क्या होगा? अरे वो बेचारी किसको पोता पोता करके अरे बिस्किट खिलाएगी, अरे चॉकलेट खिलाएगी। बहू क्यों परेशान कर रही है तू बच्चों को? और अगर गलती से उसका बॉल अंदर आ गया है तो इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? बच्चा है, उन्हें बॉल दे दे, चले जाएंगे यहाँ से। माँ जी, इस मोटे के मगरमच्छ वाले आंसू पर मत जाइए आप। इसका ये रोना धोना ना सब नाटक है। एक नंबर का नौटंकी है ये मोटा। कोकिला अपनी बहू की एक बात नहीं सुनती और वो गोलू को उसका बॉल निकाल कर दे देती है। गोलू भी बॉल पाकर बहुत खुश हो जाता है। अब गोलू जाने लगता है तो शीला गोलू को चिढ़ाते हुए बोलती है, मोटे अब दोबारा आया ना तो यही बॉल तेरे सर पर फेंक कर मारूंगी, समझा? बहू शांत रहे, वो बच्चा है। अब तू क्या बच्चों से भी ऐसी लड़ेगी? इस उम्र में तुझ पर ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। माँ जी, उस मोटे ने मुझे पता है क्या कहा? उसने मुझे आंटी कहा। अरे वो चंपा का पोता है,
जैसे उससे तू बात करेगी वो भी तुझसे वैसे ही बात करेगा। कोकिला अपनी बहू को समझाती रहती है, लेकिन शीला अपना मुंह तक बंद नहीं करती जब तक गोलू रोने नहीं लगता। अब चंपा भी कोकिला को उसकी बहू की हरकतों पर सुनाकर जाती है। कोकिला इन सब से परेशान हो चुकी थी, लेकिन अब वो भी क्या करती, अपनी बहू को समझा देती, और वो समझती ही नहीं थी। एक रोज चंपा, शीला और कोकिला साथ में बाजार जाते हैं। बहुत जल्दी चल, सब्जी लेने में ही इतना समय लग गया है कि अब शाम हो चुकी है। घर पहुंचते हुए अंधेरा हो जाएगा। माँ जी देखिए, किसी की शादी होने जा रही है। अरे माँ जी, इन्होंने तो नागिन धुन बजा दिया। अब मैं अपने आप को कैसे रोकूं? अरे बहू, लेकिन सुन तो, कहाँ जा रही है? हमें घर जाना है। तेरी बहू बिल्कुल शांत नहीं है। भगवान ने भी कहाँ ऐसी बहू घर भेज दी। राम रे राम, देख तो कोकिला कैसी नागिन की तरह नाच रही है। अब मैं क्या करूं इस औरत का? जितनी बार भी मैं इसे शांत होने को कहती हूँ, ये उतनी ही ज्यादा अशांति फैला देती है। अरे मैं तो कहती हूँ इसे कहीं आने जाने ही नहीं दिया कर, वरना किसी दिन ये तुझे बुरा फंसाएगी। आज मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी, बस बहुत हो गया। चल चंपा, हम घर चलते हैं। इसका जब नाच खत्म होगा तब वो खुद आ जाएगी। कोकिला गुस्से में अपनी बहू को अनजानी बारात में नाचता हुआ छोड़ाती है और घर आकर भगवान के पास राम नाम जाप करने बैठ जाती है। इधर बारात आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि उसकी सास और पड़ोसन चंपा काकी वहाँ है ही नहीं। लगता है माँ जी घर चलेगी, मुझे यहाँ अकेला छोड़ गई। मुझे कैसे भी करके जल्दी से घर पहुँचना होगा। मैं भी कितनी पागल हूँ, माँ जी की एक बात नहीं मानती हूँ। देखो तो रात हो चुकी है और ये दो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। भाग शीला भाग, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। अब जैसे तैसे शीला घर पहुंचती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है और अपनी सास से माफी भी मांगती है। इस इंसिडेंट के बाद शीला कितनी घबराई होती है कि वो दोबारा कभी अपनी सास की बात ना मानने की गलती नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।